गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बाइनोमियल थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th के अंदर बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली किसके यूज होती है, क्या होती है एग्जैक्टली। बाइनोमियल थ्योरम का यूज जो होता है एक पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग होता है। एक पोलिनोमियल होता है, एक पोलिनोमियल कंसिस्टेंट ऑफ टू टर्म। देखिए एग्जैक्टली बाइनोमियल थ्योरम का जब यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस 3x है, या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर है, ये सभी बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम का जो यूज होगा वो केवल एंड केवल टू ऑपरेशन के अंदर होगा, जिसके अंदर देखो बाइनोमियल, आपको मैं क्लियर दैट बता देती हूँ। बाइनोमियल वर्ड लिख दिया मैंने। बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है ट्रम्स। टू ट्रम्स के बीच में इसका यूज होता है। वो कैसे हो सकता है, देखो a प्लस बी की एक फॉर्म ले ली हमने। इसके अंदर जो ऑपरेशन होंगे देखो बेटा, या तो उसके अंदर केवल एडिशन होगा या केवल क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। कभी भी बाइनोमियल थ्योरम जब यूज होती है या तो एडिशन के ऊपर होते हैं या मल्टीप्लिकेशन के। अब बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब क्या होता है ट्रम्स, दो ट्रम्स के बीच में होगा रही है, तीसरी ट्रम भी यूज नहीं कर सकते। और टू ही ऑपरेशन होने चाहिए। कितने ऑपरेशन होने चाहिए, टू ऑपरेशन। तो यू कैन से दैट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहोगे, और कोई भी पोलिनोमियल उसका जो रिजल्ट आता है, ऑल ओवर रिजल्ट वो क्या होगा, एक पोलिनोमियल फॉर्म में होगा। अब पोलिनोमियल फॉर्म में होगा तो हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम क्या यूज करने के लिए होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सभी स्टूडेंट ने यही पढ़ी है। या फिर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो आप क्या लिखोगे कि मैम हम ये लिखोगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। नो डाउट्स, नो मैम। अगर सपोज करो आपके पास a प्लस बी रेज टू पावर 10 आ जाए, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यूज होता है, ये कई चीज़ों के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो आप इसको क्या बोलते हो, हायर इंडेक्स। इसको जब आप यूज करोगे, और कैसे यूज करोगे वो हम आपके, इसलिए इसकी नीड पड़ी है बाइनोमियल थ्योरम की। अब बाइनोमियल थ्योरम को हम किस तरीके से यूज करेंगे, a प्लस बी रेज टू पावर n। जो n है ना, n हमारा कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बेटा, ये चीज अपने माइंड में डालो। पॉजिटिव इंटीजर को यू कैन से दैट ऑफ, क्या बोल सकते हो, n बिलोंग्स टू जड़ में होना चाहिए, और जड़ के ऊपर प्लस का साइन, एक पॉजिटिव इंटीजर है। या फिर दूसरी बात कह सकते हो कि जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल, कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल। तभी ये बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात हम आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं, a प्लस बी रेज टू पावर n, तो nc0, एक की पावर इन दोनों का डिफरेंस, b की पावर क्या होगी 0, nc1 एक की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, nc2 एक की पावर n माइनस 2, अप टू ncn एक की पावर 0, b की पावर n होगा। नो डाउट्स, यस मैम। तो अभी मैंने जस्ट नाउ बताया कि इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया आपके सामने, और मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके बता रही हूँ कि भाई हम कैसे यूज करेंगे। अभी मैंने बोला ना a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगी मैं। और इससे पहले जस्ट नाउ, इससे पहले हम एक आइडेंटिटी यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ मैं। एक nc0 और nc1 हो, देन ऑलवेज भी क्या होता है, ncn, देन ऑलवेज भी 1 होता है। दूसरा एक फॉर्मूला यूज होता है जो हमने परमोटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, NCR। क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कुछ कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको रिमाइंड रखना ही पड़ेंगे। n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो सकता है, कभी भी n लेस देन ऑफ r नहीं हो सकता। ये बात माइंड में स्टोर कर लो, ये डाटा। n देन ग्रेटर देन और इक्वल टू r, n कैन नॉट बी लेस देन ऑफ n। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करोगे, n की जगह 3 डाल के देखो, 3c0
ए की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, बी की पावर 0, 3c1, ए की पावर 3 - 1 2, बी की पावर 1, 3c2, बी की पावर 2, नेक्स्ट 3c3, ए की पावर 0, बी की पावर 3। नो डाउट्स यहाँ पे? नो मैम, कोई डाउट नहीं है हमें। तो मैंने बताया जस्ट अभी 3c0 होता है वो 1 होता है, और किसी की पावर 0 देन ऑलवेज भी 1 होते हैं, तो क्या आ गया a क्यूब 3c1। अब इसको मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ। nc अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, n है वो मेरा 3 है, 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, 3 - 1 2 का फैक्टोरियल। और तुम्हें पता है फैक्टोरियल हमेशा डिक्रीज ऑर्डर में ओपन होता है। 3 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 1 के बाद 2 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, ओनली क्या आ गया 3। ये क्या आ गया? 3 आ गया, 3a² b आ गया। 3c2 को भी ओपन करोगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 3 आएगा, 3ab²। अब मैंने 3c3 को मैंने ऊपर लिखवाई है NCN, देन ऑलवेज भी 1 होता है, तो ये क्या आ गया 1। तो क्या आ गया हमारे पास b³। इसलिए हमने इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ी कि अगर हमारे पास 100 भी आ जाता है तो हम इनको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर कुछ लॉजिक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, कुछ कंसेप्ट है इनके अपने, जैसे a+b⁻1 है, तो आप क्या लिखोगे? a+b। ऐसे ही आपके पास a+b⁻2 है, तो आप इसको लिखोगे a² + b² + 2ab। नो डाउट्स। फिर थर्ड जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? a+b का होल क्यूब। क्या होगा? a³ + 3a²b + 3ab² + b³। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, ये देखो ध्यान से नोट करना, इसकी पावर कितनी है? 1, तो कितने टर्म्स आ रही है? 2, तो क्या लिखोगे? 2 टर्म्स। आप एक चीज़ बताना चाह रहे हो, उस पर फोकस करें। अगर इंडेक्स हमारा जो n है वो 1 है तो एक टर्म उससे एक ज़्यादा आएगी। यहाँ पे n कितना है? 2, और नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, तो 1 2 3 आ रही है। कितनी आ रही है? 3 टर्म्स। सेम एयर यहाँ पे कितनी आ रही है? 4 टर्म्स। नो डाउट्स। क्या क्लियर दैट हो गया? अगर हमारे पास n है तो हमेशा ये क्या आएगी? एक टर्म्स उससे ज़्यादा आएगी। क्या आएगी? जो n होगा उससे क्या आएगी? एक ज़्यादा आएगी। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए, इसके 3 कंसेप्ट होते हैं, उसको ध्यान से देखो, कभी मिस्टेक ही नहीं होगी। फर्स्टली, अगर इन a+b⁻n तो देयर विल बी n+1 टर्म्स होगी। ये अभी मैंने क्लियर बताया, अगर n की पावर 1 है तो 2 टर्म्स आएगी, तो यहाँ पे n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? n+1 आएगी। नो डाउट्स? नो मैम। सेकेंड स्टेप, अब ये क्या कहता है कि अगर यहाँ पे देखो a है, सॉरी इसको मैंने बताया n है, n टेंड टू कब तक चलेगा? n है वो टेंड टू कब तक चलेगा? जब तक कि 0 ना आ जाए, और 0 वेराइज करेगी जब तक कि n ना आ जाए। तो सेम एयर यहाँ पे क्या लिखोगे? a टेंड टू 0 एंड b टेंड टू 0 टेंड टू कितना पे? n पे। a तब तक स्टॉप, n a⁻⁴ तब तक स्टॉप नहीं होता जब तक कि क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। और b 0 से लेकर तब तक स्टॉप नहीं होता जब तक कि क्या ना आ जाए? n ना आ जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड, द सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इन एनी टर्म will be equal to n। कहने का मीनिंग क्या हो गया भैया? इसी से मैं आपको क्लियर दैट कर देती हूँ। इस वाले में कह रहा है कि किसी भी 2 टर्म्स को जोड़ लो, लेकिन जो टर्म्स जोड़ोगे उनका सम इक्वल आना चाहिए। किसके? n के। n क्या है आपका? 3। वो कैसे मैं क्लियर कर रही हूँ? ये 3 है, तो बेटा यहाँ 3 है, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब भी है कि सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b
ए और बी की जो पावर है उनका सम इन एनी टर्म्स, कोई भी टर्म्स का, यहाँ ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का इक्वल टू एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो हम उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। देखिए एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं इसको, क्या, अगर a प्लस बी रेज टू पावर n है तो इसको हम एक्सपेंड ये भी कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 से लेकर n सी आर एक की पावर n माइनस आर बी की पावर r। देखो अब इसको जब आप ओपन करोगे, इसको कैसे करोगे भाई? देखो ध्यान से, r की जगह 0 डालो, डालो 0, c समेशन क्या कहता है? प्लस करता है, एन सी 0 एक की पावर r की जगह 0 डालो, डालो क्या आएगा? n, और b की पावर क्या आएगा? 0। अब समेशन हमारे क्या हेल्प करता है? समेशन हमें प्लस देता है बस। समेशन एन सी 1 एक की पावर n b, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एन सी 2 एक की पावर n माइनस 1, सॉरी, और यहाँ पे n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू एन सी एन एक की पावर 0 और b की पावर n। इससे भी हमें ये प्रूव कर दिया, ठीक है, नो डाउट्स। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उन एग्जांपलों को आप अच्छी तरीके से देखें। कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ, एक्सपेंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3/x रेज टू पावर 4, x कैन नॉट बी 0। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/x रेज टू पावर 4, ओपन करो, 4c0, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? 4, 3/x रेज टू पावर 0 प्लस 4c1, एक्स स्क्वायर की पावर 3, 3/x रेज टू पावर ये 1 प्लस 4c2, एक्स स्क्वायर की पावर 2, 3/x रेज टू पावर 2 प्लस 4c3, एक्स स्क्वायर की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 1, 3/x रेज टू पावर यहाँ कितनी है? 3 है, इज इक्वल टू, सॉरी, 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 0, 3/x रेज टू पावर 4। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0, जब तक फिनिश नहीं होगा, जब तक 0 और 4 नहीं आ जाएगा। मैंने वहाँ पे फॉर्मूला बताया, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है। हाँ जी, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 भी 1 होती है, तो 4 + 2 पावर ऐड होती है, बेस सेम। इसको एक्स स्क्वायर को 4 टाइम लिखेंगे तो बेस सेम पावर ऐड है, तो एक्स की पावर कितनी आ गई? 8 आ गई। 4c1 का मतलब 4 होएगा, किसके अकॉर्डिंग? एनसीआर के अकॉर्डिंग। 3 2 जस्ट कितने हो गए? 6, प्लस होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती है। 3/x 4c2। अब 4c2 को अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे एक रफ में यूज कर लेना, 4c2 का मतलब क्या आएगा? 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 2 का फैक्टोरियल। मैंने बताया फैक्टोरियल हमेशा डिक्रीज टर्म में खुलता है। 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 गया, 2 2 जा, 3 2 जा, कितने हो गए? 6। तो ये क्या आ गया? 6। अब यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9/x स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपका खोलोगे तो क्या आएगा? 4c2, 4c3 वही होगा जो 4c3 का फैक्टर, जो 4c1 होगा। 4c1 क्या होगा? 4 होगा, तो ये भी क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगी इसकी टर्म? x की पावर 2, 3 को 3 बार लिखो, 27/x³ प्लस ये 4c4 1, किसी की पावर 0 1, 3 की पावर 4 81 अपॉन में x की पावर 4। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। क्या कैंसिल हो जाएगा? इसके ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया? x की पावर 8, x की स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या था? स्क्वायर x ही है, सॉरी x है, सॉरी x है, तो 4 सही है। तो क्या आएगा ये? x की पावर 5 बच गई, 4 3 जा 12 x की पावर 5 प्लस कैंसिल आउट होगी, 2 बच गई, 9 54 x स्क्वायर आ गया, इसकी एक टर्म गई,
27 को अगर आप 4 से करते हो, 4 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 108 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 81 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। ये हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दैट्स ऑल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सपेंड ही करना है इसको भी, एक्सपेंड। अगर मैंने आपको 98, 99 कुछ भी ले लो, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने आपको बोल दिया एक्सपेंड करो, क्या 98 की पावर 6 ले लो या 4 ले लो, 4 थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पे 102 भी है, जितनी नज़दीक जीरो के पास जा सकते हो जीरो में बनाने की कोशिश करना। 98 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 - 2। क्या लिख सकते हो, 100 - 2 रेज टू पावर 4। सपोज करो आपके पास इसके आगे और में लिख के 1 क्या आएगा, 102 आ जाता, तो आप क्या लिखते हैं, 100 + 2। मैंने कहा था बाइनोमियल थ्योरम दो ऑपरेशन के बीच में लगती है, एडिशन पे लगती है और सब्ट्रैक्शन पे लगती है। अब ये क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये क्या है, एडिशन है। तो भाई इस पे क्या लगाएंगे हम, 100 - 2 रेज टू पावर 4। लगाओ बाइनोमियल थ्योरम यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। 4C0 100 की पावर कितनी, 4 - 2 की पावर कितनी, 0। 4C1 100 की पावर कितनी बेटा, 4 में से 1 गया 3, -2 की पावर कितनी, 1, प्लस 4C2 100 की पावर कितनी, 2, और -2 की पावर कितनी, 2, प्लस 4C3 100 की पावर कितनी, 1, और इंटू -2 की पावर कितनी, 3, प्लस 4C4 100 की पावर कितनी, 0, और -2 की पावर कितनी, 4। अभी जस्ट नाउ मैंने सोल्व किया था। 4C0 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, 100 की पावर 4, मतलब इसके पीछे कितनी जीरो और लगा दूँ, 6 जीरो, तो 8 जीरो हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4C1 4 होता है, इसके पीछे 6 जीरो आएगी, तो माइनस का 2 और 2 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 4C2 होता है, जो अभी हमने निकाला था, 4C2 6 होता है, 6 और 100 के पीछे 4 जीरो, 2 3 4 मल्टीप्लाई 4। 4C3 4 होता है, 4, इसके पीछे 100, इंटू में माइनस का 8, ये 1 ये 1, क्या आ जाएगा हमारा भाई, 16। तो हम ऑल ओवर रिजल्ट की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 1 2 3 4 5 6 6 4 जा 24, 1 2 3 4, माइनस का 32, 1 2 प्लस का 16। अब हम इनको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए देखें इसके पीछे कितनी है, अगले में देखें, नेक्स्ट इधर देख लो इसको, वन 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 6 0 0 0 0 0 0 0 2, फिर देखिए बेटा 24, 1 2 3 4, और फिर हमारी आगे बेटा 32, और फिर हमारी आगे 16। लेकिन इसके अंदर बेटा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सबसे पहले पॉजिटिव को ऐड करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 4 2, फिर ऐड करना है 16। इनको ऐड करो, 6 1 0 0 4 2 0 0 1, ये हमारी पॉजिटिव नंबर आ गए। अब ऐसे ही हम नेगेटिव नंबर को काउंट कर लेंगे। नेगेटिव नंबर है 2 के पीछे 6 0 2 4 5 6,
0 0 2 3 0 0 2 3 0 0 2। ये हमारे नेगेटिव नंबर आ गए। अब ऑल ओवर रिजल्ट चाहिए हमें। 1 0 0 2 4 0 0 1 6 0 0 2 3 0 0 2। अब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल रिजल्ट आ जाएगा 6 1 0। कितना बन गया 10, 10 में से 2 गया 8, फिर क्या आ गया 9, 9 में से 3 गया 6, 3 2 8 9। ये बेटा हमारा ऑल ओवर रिजल्ट आ गया, जिसका हमने वो था वेट। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय।